मेरे करीम आका वुजू करके पूरी रात सो जाए। आपको समझाने के लिए जुमला आसान कर रहा हूं। मेरे नबी, मेरे आपके नबी गौसे आजम के नाना वुजू करने के बाद पूरी रात सो जाए, वुजू पे कोई फर्क नहीं। समझो है? अच्छा, आज चुकंदर बराबरी कर लिया हमारे नबी की। हमने कहा अभी तो बेटे वजू में भी बराबर नहीं है, सिफत तो बहुत बड़ी बात है। समझो है? अभी तो नबी के वजू में भी बराबर नहीं है। तू 1 करोड़ वजू करके सो जा, मुश्को अंबर के पानी से कर ले, जरा सी टेक लगी सारे के सारे जीरो। और मेरा नबी सादे पानी से वजू करके सो जाए, पूरी रात सो जाए, मेरे नबी के वजू पे कोई फर्क नहीं। तो जरा नौजवानों एक बात का ख्याल करो, जब हम और नबी वजू में बराबर नहीं तो सिफत तो बहुत बड़ी बात है ना? ईमान के चोटे कुछ, ईमान के डकैत है ना? है गली गली कूचे कूचे फिरते हैं कि नबी हमारे जैसे। आला हजरत ने बहुत पहले कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी छाई। पढ़ना आपको पढ़ना है, आला हजरत का शेर है कि सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदले काली है, सोने वालों जागत रहियो, चोरों की रखवाली है। अब आला हजरत ने शेर बड़े प्यार में कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। गौसे आजम भी तो उसी घराने में है, उसी नस्ल में है। तवज्जो है? मेरे नबी का बेटा है अब्दुल कादिर जीलानी, मगर आला हजरत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है। कहां से लेके? हजरत आदम से लेके मेरे नबी तक, कयामत तक, मेरे नबी से कयामत तक पूरी नस्ल तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। अब पॉइंट नोट करें कि नबी का नूर कैसा है, फिर इंशाअल्लाह सरकार गौसे आजम की तरफ बात आएगी। आज दौरे हाजिरा का मेडिकल साइंस, हदीस, कुरान, साइंस भी यही कहता है, कुरान का ऐलान भी यही है, हदीस का मफहूम भी यही है। इंसान बना 4 चीजों से। कितने चीजों से? इंसान का मटेरियल 4 चीजें। अल्लाह ने इंसान को 4 चीजों से तैयार किया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। कितनी चीजें हो गई? जरा पीछे वाले बोले कितने? याद कर लेना ये जुमला, और कोई बोले तो बता देना। इंसान को अल्लाह ने 4 चीजों से बनाया, आग, याद करिए, आग, पानी, मिट्टी, हवा। कितनी हो गई? जरा बोल के दिखाएं कौन कौन सा है? आग, पानी, मिट्टी, थी मेरा नूर था। यानी कि आग का वजूद ही नहीं था। समझो है? आग का वजूद ही नहीं था। मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी, मेरा नूर था, पानी भी ना था, मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था, हवा भी ना थी। बात समझ में आ गई ना? चारों में कुछ नहीं, चारों में कुछ नहीं। उससे पहले हसनैन के नाना का नूर। इंसान बना 4 चीजों से, इंसान का वजूद 4 चीजों से। टेक्निकल जुमला नौजवानों, 4 चीजें हम में हैं। मेरे आका ने फरमाया चारों में एक का भी वजूद नहीं था, उससे पहले मेरा नूर था। अब जरा ये बताएं कि फिर बराबरी कैसी? तवज्जो है? फिर बराबरी कैसी? भाई हम 4 चीजों से बने, आका ने फरमाया चारों में एक भी नहीं था, उससे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया। एक जगह आका ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन। एक जगह आका ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल रूहि वल जसद। दोनों का तर्जुमा सुनने आका ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मेरे आका ने ऐलान फरमाया उस वक्त भी मैं नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। अब एक सरकार का मौजूदा, फिर सरकार गौसे आजम की। जरा मुस्कुरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। शहर मदीना है, जाने कायनात का प्यारा मदीना है।
अल्लाह अगर दौलत दे तो एक मर्तबा जिंदगी में मदीना जरूर जाना। इसी मदीने से कुछ दूर के फासले पे देहात है, 8 से 10 किलोमीटर की दूरी है। वहां मेरे नबी के प्यार करने वाले, मेरे नबी के गीत गाने वाले, मेरे आका से मोहब्बत करने वाले रहते हैं। एक दिन मुलाकात के लिए मदीने में हाजिर होते हैं, मस्जिद नबी की तरफ आते हैं। दोपहर का वक्त है। कौन सा वक्त है? दोपहर का वक्त है, ज़ोहर की नमाज की। सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम तैयारी फरमा रहे हैं। ये भी नबी के गुलाम जो देहात के रहने वाले थे, ये भी मदीने में आते हैं, ये भी ज़ोहर की तैयारी करते हैं। ज़ोहर की नमाज जाने कायनात की इब्तिदा में अदा करते हैं। नबी की इब्तिदा में ज़ोहर की नमाज से फारिग होते हैं। फारिग होने के बाद मेरे करीम आका मस्जिद नबी के चबूतरे पे जलवा पा। नबी कहाँ बैठे हैं? मस्जिद नबी के चबूतरे पे। दाएं बाएं नबी के यार जमा है, दाएं बाएं नबी के गुलाम जमा है। ओ नौजवानों, इस बस्ती में रहने वालों, कितना प्यारा वक्त होगा, कितना सोना वक्त होगा जब गुलामों के जुर्म में हसनैन के नाना का रुखे से भरा होगा। अच्छा, बातें हो रही हैं, वक्त गुजरता चला जा रहा है। असर की नमाज का वक्त हो गया। असर की नमाज से फारिग होते हैं, मेरे आका घर तशरीफ नहीं ले जाते। फिर मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके जलवा बार है। फिर दाएं बाएं नबी के यार बैठते हैं। देखे ना कितना हसीन मंजर है, कितना सोना मंजर है। नौजवानों, एक बात बताओ, तुम अपने दोस्तों की महफिल में जाते हो, कभी कभी होता है घर से चले जाते हैं दोस्तों की महफिल में, शाम को जब आते हो तो पूरा दिन गुजार के आते हो, तो कभी माँ कहती है बेटा कहाँ चला गया था, तवज्जो है, कभी बाप कहता है आज कहां था रे, पूरा दिन बर्बाद कर दिया। तो हम और आप क्या कहते हैं, आज मैं अपने दोस्तों के महफिल में चला गया था, वक्त का पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया। मगर नौजवानों जरा ख्याल करो, जाने कायनात की इब्तिदा में जब नबी के गुलाम नमाज ज़ोहर को अदा करने के बाद फर्श मस्जिद नबी पे जलवा बार मेरे करीम आका दाएं बाएं नबी के गुलाम बैठे हैं, आका के रुखे से का दीदार कर रहे हैं। जरा सोचो कितना हसीन मंजर होगा, कितना प्यारा वक्त होगा, कितना सोना वक्त होगा। नौजवानों, वक्त गुजरता चला जा रहा है, असर की नमाज का वक्त हो गया, असर की नमाज से फारिग होते हैं। फिर मेरे आका उधर ही जलवा बार है। फिर मगरिब का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज से फारिग होते हैं। मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद फिर मेरे करीम आका आज घर नहीं जाते, बल्कि फिर मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। बोलेंगे जरा ऊंचा बोलेंगे सुभान अल्लाह। कौन सी नमाज का वक्त हो गया भैया? थोड़ा सा और बना दे ताकि दूर से पकड़ ले भाई। माइक में दिक्कत ये हो रही है, जैसे हम ऊंचा बोलते हैं तो दब जाता है, तो वो बड़ा पापा में थोड़ा सा आवाज दे दी, दूसरा वाला ऊंचा उठा रहे हैं ना, तो फिर ये नीचे दब रहा है। और कुछ नहीं, थोड़ी तकलीफ ये हो रही है, थोड़ा दूर से पकड़ लीजिए, देख लीजिए अगर कुछ हो जाए तो। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज के बाद अब आप लोग इधर देखें, मगरिब की नमाज के बाद मेरे करीम आका घर तशरीफ नहीं ले जाते, बल्कि मस्जिद नबी के चबूतरे पे फिर जलवा बार है। दाएं बाएं फिर नबी के गुलाम बैठे हैं। ईशा की नमाज का वक्त हो गया, ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद मेरे करीम आका के वो गुलाम, अब देखें आप, वो गुलाम बड़े गोल्डन जुमले देने लगा, जो देहात के रहने वाले थे, मदीने से दूर के रहने वाले थे, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह रात अंधेरी है। क्या कहा? जरा ऊंचा बोलेंगे। रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। आका रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, आका घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। ओ नौजवानों, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, वो जमाना को तोड़ का जमाना नहीं था, वो जमाना तो लाइट का जमाना नहीं था। रात अंधेरी है, रात काली है, मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह।
गुलामों ने क्या कहा, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, आका घर जाना है। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात काली है तो क्या हुआ, रात अंधेरी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। कैसा है हमारा नबी, ऊंचा बोले, हाथ उठा के बोल दीजिए बस, हमारा नबी। आका ने फरमाया तुम्हारा नबी तो, जुमला पूरा करें, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे करीम आका ने दाएं बाएं देखा, दाएं बाएं, एक खजूर की लकड़ी को उठाया, इधर 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 थोड़ी देर के बाद तवज्जो है, इधर देखिए, आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया। मेरे आका ने फरमाया रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो, हाँ है ना, बड़ा प्यार का जुमला, तुम्हारा नबी तो नूर वाला। अब चेहरे खिल जाएंगे। आका ने दाएं बाएं देखा, एक खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना तस्ते कर्म लगाया। मुझे ऐसा लग रहा आपकी समझ में अब भी ना आया। आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते कर्म लगाया। देखते ही देखते इस लकड़ी में नूर आया। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलाम, ये बता क्यों घबराया। आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया। आज की भाषा में पलट के कह रहा हूं, तवज्जो है, आका ने लकड़ी को लाइट बना दिया, टॉर्च बना दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, इस लकड़ी को ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 अपने, जुमला पूरा कर दें, अपने अपने, माशाअल्लाह क्या मजमा है, आपको शाद आबाद रखे। अब ये बताएं, बेचैनी तो नहीं है? तकरीबन 35 मिनट हो गए बोलते बोलते, घबरा तो नहीं रहे? सुनना चाहते हैं सब लोग? सब होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। 2 बजे के बाद तकरीर करना आसान नहीं होता है। तवज्जो है, 2 बजे के बाद तकरीर करना आसान नहीं होता है। 2 काम होते हैं मुकर्रिर के जिम्मा। उलमा बैठे हैं, मजमे को जगाना भी होता है और सुनाना भी होता है। मगर मजमा इतना अच्छा आफ्ताब भाई जो आपने बताया था वैसे ही हैं सब बच्चे। मगर आप लोगों के लिए रात के इस टुकड़े में मैं एक शेर पढ़ता हूँ। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आपके लिए कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रजाए मुस्तफा कमेटी, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती शकील अहमद रिजवी साहब, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने अपने, ऊंचा बोल दे जरा, घर चले जाओ। मेरे नबी के गुलाम उसी लकड़ी के उजाले में अपने अपने घर का सफर शुरू करते हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दोराहा कहते हैं। दोराहा तो समझ रहे? दोराहा यानी कि 2 रास्ते, आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। टॉर्च, हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। बड़े दूर से आए बेटा, मेहनत करके, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा है। बैठ जाओ बेटे, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठा लो, यहीं बैठा लो बच्चे को। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। बहुत मेहनत करके आया है बच्चा। अल्लाह इस बच्चे के हौसले को बुलंद फरमाए, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। तवज्जो है आपकी? अच्छा, 2 राहें, आधों को इधर, आधों को इधर। टॉर्च, लकड़ी। अगर मेरे आपके जैसे हो तो झगड़ा कर लेते,
इधर वाले अगर लेके जाते तो इधर वाले बोलते हैं जितने नबी तेरे हैं इतने ही मेरे हैं, तवज्जो है, मैं लेके जाऊंगा। इधर वाले बोलते तू कैसे लेके जाएगा, हम लेके जाएंगे। मगर ये जमात दिलों को तोड़ने वाली नहीं, बल्कि ये जमात दिलों को जोड़ने वाली जमात है। सारे के सारे इसी मकाम पे खड़े हैं, इसी रास्ते पे खड़े हैं। एक नबी के बूढ़े सहाबी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद एक लकड़ी को और उठाया। तवज्जो है, क्या उठाया? एक लकड़ी को और उठाया। उलमा बैठे हैं, अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया वसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चिराग बनाकर भेजा है। कैसा चिराग? और चिराग की फितरत है दूसरे को रोशनी देना। चिराग के करीब में जो आता है वो रोशन होकर जाता है। जहन हाजिर है ना आपका? जो आता है वो रोशन होके जाता है। अब जहन हाजिर करें जरा। मेरे नबी के गुलाम ने एक लकड़ी को और उठाया, और लकड़ी को उठाने के बाद जो है इधर देखेंगे तो अच्छा लगेगा। एक लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया जिस लकड़ी को मेरे आका ने मदीने में बैठ के चमकाया। और नौजवानों पे नबी की पावर देखो, बस देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आया। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, यूं कह दो तो बेजाना हो, इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा का फाजिले बरेलवी का कलम उठा, उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को मेरे आका ने चमकाया। फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को उस लकड़ी ने चमकाया। तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और बड़े प्यार में लिखा, चमक तो जैसे बातें, तुम्हें कसम है कि बच्चा ना बोले, चमक तो जैसे बातें है सब पाने वाले, मेरा दिल चमका चमकाने वाला। पढ़िए, चमक तो जैसे बातें, मेरा दिल भी चमका चमका। बैठे प्यार के साथ, बैठे, अल्लाह खुश रखे आपको। तकरीर खत्म कर लें क्या और बोले? सुनना चाहते हैं? जरा बैठे मोहब्बत के साथ। अब चलते हैं बारगाह गौसे आजम की तरफ। ख्याल रखें, ख्याल रखें। चलते हैं बड़े पीर की तरफ। कौन बड़े पीर? नौजवानों, एक एक बच्चे का जहन इधर, नौजवान भाइयों जहन इधर रखें। गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा है। कितना? किताब का नाम है बहजतुल असरार, बड़ी जिम्मेदार किताब है। उलमा बैठे हैं, मजा आएगा, बाहर आएंगे। कितना मजमा है? और इन उलमा से पूछिए, सरकार गौसे आजम की महफिल में खाली इंसान नहीं होते थे, बल्कि जिन्नातों की भी हाजिरी होती थी, जिन्नात भी आते थे। 70,000 का बड़ा मजमा है। इधर इधर ख्याल करें, इधर 70,000 का मजमा है। अचानक बारिश होना शुरू हो गई। गौसे आजम ने फरमाया, रब्बे करीम, मैं तेरे नाम पे बंदों को जोड़ने लगा हूं। मौला तू बारिश बरसा के तोड़ने लगा है। तवज्जो है? देखो यार की बातें अलग होती है ना, मोहब्बत की बातें अलग होती हैं। अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है। तवज्जो, ख्याल करें, मौला मैं तेरे नाम पे बंदों को जोड़ने लगा हूं। जरा बोलेंगे, अच्छा क्या कहा? मैं तेरे नाम पे बंदों को जोड़ने लगा हूं। मौला तू बारिश बरसा के तोड़ने लगा है। अभी इधर बारिश आ जाए, सच बताना कि आधे लोग इधर से उधर हो जाएंगे, नहीं होंगे, है ना? तारीख के पन्ने गवाह है, पूरे बगदाद में झमाझमदारी, मगर जहां हजरत का खिताब 70,000 का मजमा था, न बारिश का नामो निशान, कुछ भी नहीं। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। ऐसे ही सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं तो एक चील बैठी है। क्या है चील? सामने चील तो समझते हैं ना, उधर सामने बैठी है, अपनी आवाज बुलंद करने लगी है। मैं तकरीर करने लगा हूं, अभी कोई परिंदा इधर आवाज बुलंद करने लगे तो आप भी कहेंगे यार डिस्टर्ब करने लगा है। सरकार गौसे आजम की निगाहें जलाल उठी। तवज्जो है?
बड़े पीर की निगाहें जलाल, ऐसे ना जलाल के आलम में आपने देखा, और देखने के बाद फरमाया मैं बंदों को अल्लाह का जिक्र सुनाने लगा हूं और तू डिस्टर्ब करने लगी, अल्लाह के हुक्म से मर क्यों नहीं जाती। इतना कहा, जमीन पे गिरी और ठंडी हो। खिताब मुकम्मल हुआ, तकरीर मुकम्मल हुई, और तकरीर मुकम्मल होने के बाद सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया सब तो जाने लगे, अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाते। सब तो जाने लगे हैं, अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाती। वो उड़ के फिर वहीं बैठ के बोलना शुरू कर दिया। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह ने वो पावर अता की है। अच्छा, दुनिया कुछ भी कहती रहे, हमने जो देखा हम अपनी बात करने लगे। गालिबन सन 2009 फरवरी मैंने दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी आपके कलकत्ता के लिए। मुझे आसनसोल के इलाके में आना था, बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। अचानक पायलट ने ऐलान किया, तकरीबन 45 मिनट के बाद एक इंजन की साइड यानी गड़बड़ कर गई। थोड़ी देर के बाद ऐलान किया कि दूसरे इंजन ने भी साथ छोड़ दिया। जरा सोचें आप, 32,000 फुट की ऊंचाई पे बंदा हो और 2 इंजनों वाला जहाज और दोनों ने साथ छोड़ दिया हो तो कैफियत क्या रही होगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने लोगों को देखा था जो सपोर्ट बेल्ट डालते हैं ना, सपोर्ट बेल्ट के लिए जरिए लोग हजरत बेहोश होकर अपनी कुर्सियों पे ऐसे लटक गए थे, ऐसे लटक गए थे, हालात बेकाबू थे। तवज्जो है, मगर गौसे आजम ने खुद फरमाया है, ये जुमला आप नोट कर लेना कि अगर कोई मुझे शेर के जबड़े में पुकारे, अल्लाह ने मुझे वो पावर अता की है कि शेर के जबड़े से खींच लूंगा आके। आज हम कितनी ऊंचाई पे, 32,000 फुट की ऊंचाई, 45 मिनट हुए हैं, हालात डगमगा गए, लोगों की चीखें बुलंद हो रही हैं, बेहोश होकर सपोर्ट बेल्ट के जरिए गिर गए। मगर ऐसे वक्त पे किसी की याद न आई, घर वालों की याद न आई, बच्चों की याद न आई। अगर ऐसे मुसीबत के वक्त में याद आई तो बगदाद के राजा की याद आई, शहंशाह वलायत की याद आई। और मैंने अगली वाली कुर्सी को पकड़ने के बाद, आंखें बंद करने के बाद नारा लगाया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यिल्लाह, या गौसल मदद, या गौसल मदद। और दिल में ख्याल आया, हजरत आपने तो 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगाई। बोले आपने तो 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगाई, अभी तो हजरत हमें 45 मिनट हुए हैं, हमारे जिहाज को क्या हो गया। मैंने नारा लगाया, या गौसल मदद, 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 या गौसल मदद। अल्लाह की इज्जत की कसम, 32,000 फुट की ऊंचाई पे ऐसे लगा जैसे किसी ने फ्लाइट में धक्का मार के कहा था रुक जा, इसमें कोई मेरा नाम लेने वाला भी बैठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न औजुवरा बंद है। मुफ्ती शकील अहमद रिजवी, यागो 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 मदद। ज़हन हाजिर आपका, एक ऐसा झटका लगा जिसमें ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने रोक के कहा, पायलट ने तुरंत ऐलान कर दिया, हमने कंट्रोल रूम से जहाज को कंट्रोल में कर लिया। मैंने कहा पायलट ये तेरा कमाल नहीं है, ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो बगदाद के राजा का कमाल है। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं, बार बार ये शेर पढ़ना, वाह क्या मर्तबा है गौसे है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से कदम आला। ये अपनी आंखों से आपका भाई हमने देखा है। दुनिया कुछ भी बकती रहे, सरकार गौसे आजम का वो कौल मुझे फिर याद आया था। आपने फरमाया को शेर के जबड़े में, भैया जरा बताओ, शेर के मुंह में अगर कोई हो, सरकार गौस पाक कहते हैं जरा दिल से पुकार, अल्लाह ने खींच लूंगा, आके खींच लूंगा उधर से। और अल्लाह का बड़ा फजल है, ये सब हमारे अकीदे में है।
सुनियो, सीना चौड़ा करके बोला करो, ये सब हमारे अकीदे में है। और सुने, हो सकता है कि तुम लोगों में से कुछ लोग मेरे शहर गए होंगे, जरूर गए होंगे अमरोहा। मेरे शहर में एक बादशाह मेरे शहर का आराम फरमाए, मेरे शहर का एक बाबा आराम फरमाए, जिस जात का नाम है सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह। 750 साल का जमाना गुजर गया, आज भी आपकी कब्र पे जाइए, न सांप काटता है न बिच्छू काटता है। हजरत पहुंचे हैं वहां नहीं साहब, पहुंचे हैं, ये दोनों हजरत पहुंचे हैं। आज देखिए, इनसे पूछिए आप, 750 साल का जमाना। और सुनिए, कारी सुहेल साहब मौजूद है। अभी 6 मुहर्रम की बात है ना हजरत, 6 मुहर्रम को मुझे गुजरात जाना था, तो सुबह सुबह हमने अपनी बीवी से रात में कहा कि सुबह उठ जाना, जल्दी हमें जाना है, तैयारी कर देना। तो बेचारी नमाज के वक्त, फजर के वक्त उठ गई, दूसरी मंजिल पे जाके वो खाने की तैयारी करने लगी। अचानक दूसरी मंजिल पे तलवे में बिच्छू ने काट लिया। ज़हन हाजिर है आपका? काटा। अब ये मालूम नहीं आपको इधर किसी ने काटा है नहीं काटा, हमारे काटा है, मगर इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है, इतनी शदीद दर्द होता है इसके काटने में, ऐसा लगता है जैसे पैर फटने वाले। हजरत कमाल ये देखिए, दूसरी मंजिल पे आया कहां से, इधर से उधर तक वो पत्थर लगा हुआ, फिर भी कहां से आ गया, मगर वहां पहुंचा और काट लिया। बच्चों ने मुझे उठाया, हम दोनों को निकलना था गुजरात में, अब वो दर्द इतना था कि पूछिए मत, पैर फटने के लिए तैयार। मैंने घबराइए मत, परेशान मत हुई, अभी ठीक हो। मैंने हजरत की बारगाह में पेश किया, मैंने सरकार आपके शहर में, मैं पूरी दुनिया भर में जाके आपके चर्चे करता हूं, मगर ये आज हादसा मेरे साथ कैसे, ये क्या मामला है। बस फातिहा पढ़ी, 15 से 20 मिनट के बाद, 15 से 20 मिनट के बाद जो दर्द करने लगा था, पैर फटने लगा था, परेशानी थी, तकलीफ थी, शिद्दत का दर्द था, अचानक काफूर हो गया, अचानक खत्म हो गया। जबकि हकीकत यह है कि 24 घंटे इसका काटा हुआ रुला था, 15 से 20 मिनट में खत्म। ये आज भी हमारे शहर की करामत है सरकार शरफुद्दीन और शाह विलायत की। 750 साल का जमाना गुजर गया। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो इनका पूरा वाकया बयान करूंगा, ये मामला क्या था, कैसे था। आपने फरमाया था मेरी कब्र में बिच्छू रहेंगे, सांप रहे, बिच्छू रहे, मगर कयामत तक कभी काटेंगे नहीं। आज भी। अच्छा, कौन कहता है कि मजार में कुछ नहीं है? लोग कहते हैं मजारों में कुछ नहीं। मैंने कहा देख, हमारे बाबा का सब पे तमाचा, हमारे शहर के बाबा का सब पे तमाचा है। हजरत मैंने तो 50-50 हजार के मजमे में ऐलान किया है, ये हमारे अकीदे में है आफ्ताब भाई, ये हमारे अकीदे के बाबा हैं जो सांप पे और बिच्छू के जंग पे ताला लगा के रखा है। हमने कहा कोई तेरा बाबा हो, कोई तेरे अकीदे में हो, खाली मच्छर को रोक ले। तवज्जो है, चैलेंज है भाई मेरा, खाली मच्छर को रोक ले, हम सब छोड़ के तेरी तरफ, या तू सब छोड़ के हमारी तरफ। बोलो कैसा चैलेंज है भाई? तू सब छोड़ दे, हमारी तरफ आ जा। अब देख, सरकार गौसे आज़म की बात चली, मुखालिफ दीन का काम करने वालों के हर दौर में रहेंगे। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में चंद लोग हाजिर होते हैं, प्रोपेगेंडा तैयार करने के बाद, एक मिशन तैयार करने के बाद आते हैं। एक जिंदा इंसान को कफन में लपेट कर चारपाई पे रखने के बाद लाते हैं। प्रोपेगेंडा क्या था, मिशन क्या था? बोले चलो अब्दुल कादिर की बारगाह में चलते हैं और बड़े चर्चे हैं, बड़ी करामतें, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी है साहब, बड़ा इल्म है, आज जलील करेंगे। इधर देखे नौजवानों, आज जलील करेंगे। जलील करने के लिए गौसे आजम को मैंने कहा जिसे अल्लाह इज्जत अता करे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। क्या करके लाए? ऐसे देखिए, कफन में लपेटा, ऊपर चादर डाली, और ऊपर चादर डालने के बाद उससे कहा सुन, हम जाके अब्दुल कादिर जिलानी से कहेंगे कि नमाज जनाजा पढ़ा दो, और जब 2 तकबीर हो जाएं तो 2 तकबीर के बाद खड़े हो जाए। बात समझ में आ गई ना? 2 तकबीर के बाद खड़े हो जाए तो हम कहेंगे आपके तो बड़ी करामत थी, बड़े तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी, आपके तो हंगामे थे, आपकी वलायत के डंके बज रहे थे, आपको तो ये भी मालूम नहीं कि हम जिंदा लाए थे कि मुर्दा लाए थे। मैंने कहा पंगा यार छोटे से ले लेता तो अच्छा रहता, बड़े से ले लिया। तवज्जो है, बड़े से ले लिया।
तैयार करने के बाद जनाजा जिंदा इंसान को लेके आ गए। सरकार गौसे आजम की बारगाह में आने के बाद कहते हैं हजरत नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया पढ़ा दें। लोगों ने कहा पढ़ा दो। बड़े पीर ने फिर पूछा बताओ पढ़ा दूं? बोले पढ़ा दो। गौसे आजम ने तीसरी मर्तबा फिर पूछा बताओ पढ़ा दें? कहा पढ़ा दो। गौसे आजम ने फरमाया बनाओ सफे। सफे बनाई, तकबीर बोली, अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर बोली, दिल दिल में हंस रहे थे, ख्याल करने लगे अब उठने वाला है, अब उठने वाला है। गौसे आजम ने दूसरी तकबीर बोली, अल्लाहु अकबर। कितनी हो गई? दिल में ख्याल है उठने वाला है, उठने वाला है, मगर इतने ही गौसे आजम ने तीसरी तकबीर बोल दी, अल्लाहु अकबर। अब जब तीसरी बोली तो दिल धक धक करने लगा। बात समझ में आ रही है? आज दिल हिलने लगा। बोले उठता क्यों नहीं? इतने गौसे आजम ने चौथी तकबीर बोल दी, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया ले जाओ। तो जो है ले जाओ। तो यहां कुछ नहीं बोले, चारपाई उठाई, कोने में पहुंचे, पर्दे में आड़ में पहुंचे और जाने के बाद बोले उठता क्यों नहीं? बाबा चारों हो गई। समझो है, उठता क्यों नहीं? चारों तकबीर हो गई। अब उठे तो तब के तब हो। तो जो है उठे तो तब के तब जिंदा हो। अब जिंदा नहीं है, मुर्दा हो गया। जब मुर्दा हो गया तो रोने लगे। फिर रोके आते हैं सरकार गौसे आजम की बारगाह में, अर्ज करते हैं हुजूर गलती हो गई। आपने फरमाया इसीलिए मैंने 3 बार तुम लोगों से पूछा था कि नमाज जनाजा जिंदा की नहीं मुर्दा की पढ़ाई जाती है, मगर जब आपने बार बार बोला पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो, तो हमने पढ़ा दी। हमने पढ़ा दी। अब ले जाओ, जाओ जाके दफन करो। ये शान अब्दुल कादिर जिलानी की। ये मुखालिफ थे, ये दुश्मन थे। एक वाकया और सुन ले फिर इख्तिताम की तरफ। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक बड़े आलिम, भाई आज हम लोग आप लोग चलो जी बिलग्राम शरीफ जाते हैं, चलो बरेली शरीफ जाते हैं, महारारा शरीफ जाते हैं, चलो फला खानका की तरफ जाते हैं, उन बुजुर्ग से मुलाकात करके आते हैं। आज भी ये दस्तूर है, कल भी था ये। एक बहुत बड़े आलिम दीन हजरत से मुलाकात के लिए बगदाद में आते हैं। जैसे बगदाद में आए, सफर कितना किया? उस जमाने में मील का दौर था, मगर कन्वर्ट करके मैं आपको बता दे रहा हूं 100 किलोमीटर का सफर करते हैं। कितना? 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए। और जब बगदाद में आए तो किसी से पूछा ये बताओ हजरत कहां है? बैठे भैया बैठे, कहां जा रहे हैं चचा? हाँ यही तो दिक्कत होती 3 बजे। समझो है, एक मौलवी साहब बहुत जलाली थे, तकरीर कर रहे थे 3 बजे। अब एक बंदा खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद चल दिया। मौलवी साहब ने कहा डिस्टर्ब करने लगा, बैठ गया। अब वो थोड़ी देर के बाद फिर सरका, थोड़ी देर के बाद फिर उठा तो मौलवी साहब फिर पड़ गए, बैठ, फिर बैठ गए। तीसरी मर्तबा जब जैसे खड़ा हुआ 10 मिनट के बाद तो मौलवी साहब की नजर फिर पड़ गई। हजरत ने फरमाया बैठ, तकरीर मुकम्मल होने वाली। फिर बैठ गए, तकरीर मुकम्मल। वो बैठा ही है, सलाम हो गया, वो बैठा ही है, दुआ हो गई, बैठा ही है, सब जाने लगे, वो बैठा ही है। मौलवी साहब उधर से निकले इधर को, कहा बेटा आप बीच बीच तकरीर में बहुत जल्दी जा रहे थे, अब क्या हुआ है? बोले हजरत खैरियत इसी में, अपने कमरे पे चले जाइए। बोले बात क्या? बोले हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है। तो देखो भाई हम आपको परेशान करने तो नहीं आए हैं, है ना। 1 घंटा हमें हो ही गया है, 1 घंटा 5 मिनट हो गए हैं, 1 घंटा 6 मिनट। ये बताओ घबरा तो नहीं रहे? अच्छा लग रहा है?
हाथ उठा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। 100 किलोमीटर का सफर, कितना सफर? 100 किलोमीटर का सफर करने के बाद बगदाद में एक आलिम साहब, बड़े आलिम दीन है, गौसे आजम से मुलाकात के लिए आए। और जैसे ही बगदाद में आए, किसी से पूछा कहां है अब्दुल कादिर जीलानी। अच्छा, तवज्जो है। 100 किलोमीटर का सफर करके आए। आप लोग इधर देखें, कितना किलोमीटर का? अच्छा, तो किसी से पूछा कि कहां है अब्दुल कादिर जीलानी, तो बताने वाले ने बताया कि मस्जिद में है। इधर इधर देखेंगे, एक जुमला भी ना फिसल पाए, बहुत गोल्डन जुमले हैं। कहां है? बोले बगदाद की जामा मस्जिद में मिलेंगे। आलिम साहब रुख करते हैं बगदाद की जामा मस्जिद की तरफ। तो क्या देखा कि सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे हैं और वुजू की तैयारी कर रहे हैं। बहुत प्यार के जुमले हैं। क्या कर रहे हैं? जरा बोल दे, क्या करने लगे हैं? वुजू की तैयारी। पानी का लोटा हजरत भरा है और आलिम साहब पीछे से आए इधर से। तो आलिम साहब देख के खड़े हो गए। क्या सोचा? हजरत वुजू मुकम्मल कर लेंगे, खड़े हो जाएंगे तो मुलाकात कर लेंगे। मगर गौसे आजम ऐसे देख रहे हैं। बोल दो यार, बोल दो, जरा बोल दो। अच्छा एक बात बताए, जब ऐसे देख रहे हैं तो मौलाना साहब को नहीं देखा होगा? तो देखा होगा कि नहीं देखा होगा? तो मौलाना साहब पीछे क्या शुरू किया? इम्तिहान। कभी भी जब बुलाना शकील अहमद रज़वी को तो 11 बजे तक करना। ये वक्त कराने का नहीं होता। नात ख़वानी तो इस वक्त भी हो सकती है ना, मगर ये वक्त छोड़ता होता रात के 3 बजे के बाद का। मगर कोई मसला नहीं, हम करने लगे हैं। अब यह है कि कुर्बानी का बकरा तो हम ही बने हैं ना, कोई बात नहीं है। आप बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब गौर करेंगे आप, सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद क्या होता वुजू में? क्या होता वुजू में? हाथ धोने के बाद क्या होता है? ऊंचा बोल दे। हाँ तो क्यों घबरा रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? बताइए क्या होता है? भाई वुजू तो करते ही हो, अगर कभी ना पढ़ते हो तो जुम्मा तो पढ़ते ही हो। ये तो आजकल नया मिशन चला है ना, 8 दिन छोड़ो और जुम्मा पढ़ लो, सारे गुनाह माफ कर लिए। तवज्जो है, पकड़े जाओगे। जैसे नमाज जुमा फर्ज है, वैसे 5 वक्त की नमाज भी फर्ज है। नमाज असल है। सरकार गौसे आजम के बारे में कौल में ये भी पढ़ा है, एक रात में 1000 नफल नमाज अदा करते थे। 1000 रकात नफल नमाज। कितनी? जरा ख्याल करें यार, जो बंदा 1000 रकात नफल नमाज अदा करे उसकी कैफियत क्या रही होगी। और हमारी हालत क्या है कि हम अपने फर्ज भी अदा करने को तैयार नहीं। अब गौर करें आप जुमले पे। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए। इधर देखेंगे, हाथ धोने के बाद ऊंचा बोले जल्दी। हाथ धोने के बाद कुल्ला, मगर आपने कुल्ला नहीं किया। हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं किया, बल्कि पहले आपने नाक में पानी डाला। जबकि सुन्नत क्या है? कुल्ला करना, बाद में नाक में पानी। मगर गौसे आजम ने इम्तिहान शुरू, हाथ धोने के बाद पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला, बाद में कुल्ला। तो आने वाला भी कोई छोटा मोटा आलिम नहीं था, बड़ा आलिम दीन था। पहले नाक में पानी गौसे आजम ने, बाद में कुल्ला। मौलाना ने जैसे ही बारीक नजर से देखा, कहने लगे बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म था, बड़ी बड़ी करामतें थी। इस बंदे पे तो वुजू का तरीका भी ठीक नहीं। जहन हाजिर रखें। देखो बड़े पीर को बोल रहे हैं, बोले इन पे तो वजू का तरीका भी नहीं आता। बोले नहीं, हम मुलाकात नहीं करते, चलते। मुलाकात नहीं करते, चलने लगे। आलिम साहब किस लिए आए थे? ऊंचा बोलते सब लोग, किस लिए आए थे? मुलाकात के लिए। मगर जैसे नाक में पानी, बाद में कुल्ला, छोड़ दिया, वापस जाने लगे। और जैसे ही वापस कदमों को बढ़ाया, गौसे आजम वजू खाने पे खड़े हो गए। वजू खाने पे खड़े होके बोले, मौलाना कैसे हुआ ना, जरा कुछ तो फरमाना।
मौलाना कहने लगे आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बहुत प्यार के जुमले हैं। बोले आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले हुजूर आप पे तो वुजू का तरीका भी नहीं है। छोटा पीर नहीं है, बड़ा पीर है। आप पे तो वुजू का तरीका भी नहीं है। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना ये बताओ वुजू का तरीका क्या है? तो आलिम है भाई, अब जो है अपने आलिमों की कदर करो। आलिम की निगाह जो देखती है वो जाहिल की निगाह नहीं देखती है। कहने लगे हजरत वजू का तरीका ये है, हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला किया। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ये बताओ कहां लिखा है? बात पूरी कर दें, वाकई सलाम पढ़ लें। पिछले वाले थोड़ा सा और बता दें, कर दें पूरा। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, आपकी कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मौलाना ने क्या कहा? बोले हजरत आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला किया। तरीका ये कि पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। गौसे आजम ने क्या फरमाया? मौलाना कहां लिखा है? अब देखें आप, मौलाना कहां लिखा है? मौलाना कहने लगे हजरत मेरे घर पे लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें हैं सारी किताबों में यही तरीका है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें रखी थी सारी मंगवा ली। ना आप भी मत बोलो, सुभान अल्लाह, आप भी मत बोलो यार, कितना बड़ा जुमला हमने दिया है। एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें मंगवा ली। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना किताबें किसकी हैं? बोले लाइब्रेरी तो मेरी है। बोले देखो, तवज्जो है, जरा जिंदा दिल होकर सुने। बोले मौलाना देखो। मौलाना ने पहली किताब खींची, वजू का तरीका खोला तो किताब मौलाना की तरीका गौसे आजम का लिखा हुआ है। तरीका किसका लिखा है? तवज्जो है, किताब मौलाना की, तरीका गौसे आजम का। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना झुंझला गए। झारखंड वालों जुमला समझ रहे? झुंझला गए। दूसरी किताब खींची, दूसरी में देखा वही तरीका है। तीसरी खींची, उसमें भी वही। चौथी, पांचवी, छठी, एक के बाद एक सारी किताबें टटोली, मगर सारी किताबों में तरीका बड़े पीर का लिखा है। मौलाना सर पकड़ के बैठे हैं। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना आप बोलो, अब तो मुस्कुरा सकते हैं आप लोग। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना आप बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? तवज्जो है। मौलाना कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। किताबों में गलत लिखा है, बात ऊंचा बोल देंगे तो अच्छा लगेगा। बात क्या कहा मौलाना ने? बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन फटी। बोले मौलाना को पकड़। जमीन फटी, मौलाना को नाफ तक पकड़ लिया। कहां तक? कितना दबाया जमीन ने? कमर तक दबाया। अब देखे देखे गोल्डन जुमले। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कितने पकड़े हैं? अरे नाप तक पकड़े हैं, जमीन में दबे हैं। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। देखें आप देखें, बड़े पीर ने फरमाया जमीन और फटी। मौलाना गले तक दबे। कहां तक? गले तक दबे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। जरा झारखंड वालों बोलो जरा, मौलाना कितने दबे हैं? अच्छा कुछ तो बैठे बैठे ये सोच रहे होंगे एक बार और कह दें, बस हो गया मौलवी का काम। तवज्जो है। बोले एक बार और कर गड़म। मौलाना गया।
अच्छा ये बताओ, मौलवी साहब को निकालना है कि गाड़ना है? निकालना है। अल्लाह का शुक्र है, मौलाना से प्यार करते हैं, उलमा की जमात से प्यार करते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी झोलियों को भर दे। सुने मोहब्बत के साथ। अब गले तक दबे बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे जान चली जाए बात तो मेरी ठीक है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी है, बात तो मेरी ठीक है। और गौसे आजम ने क्या किया था? पहले नाक में बाद में कुल्ला। कितने दबे मौलाना? गला तक। अब गौसे आजम का फरमान देखिए। गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दे तब। बोलोगे कब? अच्छा लोहे महफूज पर्दे के ऊपर ही समझ रहे होगे, यहीं इस पर्दे के ऊपर ही है। जरा बोल दो यार सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दे तब। मौलाना कहने लगे दिखाओ। अच्छा अड़ियल समझते हैं? अड़ियल, हाँ जानते ना, मौली साहब भी अड़ियल थे, वो जो है अड़ियल थे मौलाना। इतने दबे कह रहे जान चली जाए। आज का मौलवी कोई होता तो कहने लगता जी बात तुम्हारी ठीक है मगर मुझे छोड़ो, हमारी जान बख्शो, हमें बचाओ। ठीक है, जैसे तुम्हारी ठीक है वैसे ठीक है। बोलो ऐसे ही होता? हाँ, मगर ये मौलवी है, आलिम है, अड़ियल आलिम दीन है। अब तवज्जो करें, इतने दबे हैं। कहा के दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। मौलाना ने दबे दबे नजरें घुमाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना देखो। मौलाना ने लोहे महफूज पे पढ़ा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। जो है वो अपनी जगह ठीक है मगर मेरी बात अपनी जगह ठीक है। अब जुमला नोट करो, उलमा की तवज्जो। गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया। मौलाना निकल के बाहर। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है मगर जब तक, तवज्जो, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। लगाओ नारा। एक घंटा 20 मिनट हो गया, खत्म नहीं करें? अजीज के दिल बहल जाए। अब इतना भी मत चाहो कि हमारा दम निकल जाए। मजार इधर ही बनवाओगे क्या? चलिए चलिए कोई बात नहीं, आपका दिल तोड़ के नहीं जाएंगे। अभी भैया कह रहे हैं कि नसबनामा पढ़ दीजिए। नसबनामा समझ रहे? सरकार का शजरा समझ रहे? सरकार का नसब नहीं जान रहे? आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम के बेटे शीश हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है। इस भारत में ना आफ्ताब भाई अगर सबसे पहले पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। नकलें के लिए हजरत, अभी तो शकील अहमद रज़वी की नकल करने वाले बहुत हो गए हैं मगर नकलें मेरे बाद में बहुत लोगों ने की है। आज असर सुन लीजिए, नसब सुनाएंगे आपको, बहारें आएंगी, मगर पहले जुमला तो पूरा कर लें। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। इसलिए लोगों हक कहने वाले आलिमों की कदर किया करो, उनकी बातों को बुरा ना माना करो। हक जुमला कड़वा होता है मगर याद रखना दवा जितनी कड़वी होती है जल्दी उतना ही आराम होता है। इसलिए हक कहने वालों आलिमों की बातों को कभी बुरा नहीं मानना है बल्कि उनकी बातों को मोहब्बत के साथ तस्लीम कर लेना। बात
आगे बढ़ती है। अगर आपके चेहरे खिले रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम तकलीफ करते रहेंगे। आप क्यों घबरा रहे हैं? जरा हाथ उठाकर रिस्पॉन्स दीजिए, बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब बीच में सरकार को मसलना मत, फिर बात होगी इंशाअल्लाह, फिर बाजतुल असरार के हवाले से, घबराइए मत। मगर पहले तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा। अच्छा नहीं साहब, आला हजरत ने भी क्या जाम पिलाया है ना। बिल्कुल अगर जाहिल जट है ना तो उसको भी आला हजरत के शेर याद है। अल्लाह की इज्जत की कसम 1000 किताबें लिखी हैं। कितनी? 1000 किताबें आला हजरत ने लिखी हैं। इस सदी में कोई हो तो माई का अल्लाह हो जरा। और मैं तो ये कहता हूं सारी किताबें एक तरफ, अभी तो हदाये के बख्शिश का जवाब ना ला सका कोई। हदाये के बख्शिश का जवाब नहीं, और किताबों का क्या जवाब लाएगा कोई। आला हजरत की जात बहुत बड़ी जात है, तवज्जो है, बहुत बड़ी जात है, बहुत बड़ा दीन का काम किया है। अच्छा आला हजरत हमने नहीं कहा। आज झारखंड वालों एक बात और बता दें आपको, आला हजरत को आला हजरत किसने कहा? इंडिया वालों ने नहीं कहा, हमने नहीं कहा, बल्कि जब अरब की वादियों में पहुंचे, तवज्जो, आप हज के अय्याम के लिए पहुंचे, तवज्जो तवज्जो, हज के दिनों में हाजिरी के लिए पहुंचे, तो आपने उधर नमाज अदा नहीं की, गिरफ्तार कर लिया। आपने कहा ठहरो ठहरो मैं जवाब देता हूं। तवज्जो है, बोले ठहरो ठहरो मैं जवाब देता हूं। आपने हुदूद हरम में, शहने हरम में बैठने के बाद एक किताब लिखी, जिसका किताब का नाम है अद-दौलतुल मक्किया। क्या नाम है? अद-दौलतुल मक्किया। 6 घंटे में दोनों हाथों से लिखी। कितने घंटे में? 6 घंटे में। आज कंप्यूटर 12 घंटे में तैयार कर रहा है। कंप्यूटर कितने घंटे में? 12 घंटे में छाप के तैयार करने लगा है। आला हजरत ने दोनों हाथों से 6 घंटे में लिख के दे दिया। और जब अरब के मुफ्तियों ने पढ़ा और उस किताब को पढ़ने के बाद जब तवज्जो है, जब उसकी तहकीक पे नजर डाली, अरब के मुफ्तियों ने कहा था ये अहमद रजा कोई हजरत नहीं है, बल्कि ये अपने वक्त का कोई आला हजरत। तो पता चला आला हजरत को आला हजरत इंडिया वालों ने नहीं, बल्कि अरब वालों ने। और एक बात का तो बेजाना हो, अपने वालों ने नहीं, दूसरों ने कह दिया। तवज्जो है। और आज भी ना, आज भी आप मदरसे देवबंद में जाकर देखें, अगर सहारा फतवा में लिया जाता है तो फतवा रज़विया से ही लिखा जाता है। एक किताब है फतवा रज़विया, 32 जिल्दों में है, इतनी इतनी मोटी 32 जिल्द। उस जात का नाम है इमाम अहमद रजा खान। इतना दीन का काम किया है। बहरहाल सुने, बुजुर्गों की बात चलने लगी है। अब देखें आप इधर खड़े होकर, आज आप लोगों को सबको चैलेंज है, जितने इस महफिल में बैठे हैं, स्टेज को छोड़ के कोई है तुम में ऐसा जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? 5 दादाओं को। कितने? दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा। अब पता नहीं झारखंड में क्या बोलते हैं भाई, मेरे यूपी की भाषा है तो मैंने इसलिए बोल दिया है। इधर भी ऐसे ही है ना। दादा, जरा ऊंचा बोले, दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा, यानी दादा का दादा, दादा का दादा, दादा का दादा, दादा का दादा। क्या किसी को याद आता? नहीं? सुन लीजिए, दुनिया का पहला इंसान, रिकॉर्ड करेंगे, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। तुम तो यार एक बार भी नहीं मुस्कुराए हो। 3 बजे मुस्कुरा तो अच्छा लगेगा। आफ्ताब भाई वाकई मजमा तुम्हारा मुबारकबाद के काबिल है। उलमा की जमात बैठी, सबके सामने मुबारकबाद देने लगा हूं, इसलिए कि जो ये वक्त है ना, इस वक्त चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है, मगर अल्लाह का फजल है चेहरा सबका गुलाब की तरह खिला होगा। गुलाब की तरह खिल रहा है। 3:30 बजने वाले हैं और यार 3:30 बजे भी चेहरा देखिए, 3:25 हो रहे हैं, चेहरा आपका गुलाब की तरह खिल रहा है। अल्लाह सबकी झोलियां भर दे। नबी के नाम पर बोले हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, नहीं बोलोगे, हजरते आदम अलैहिस्सलाम।
मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता है, जुदा होता है, किसे किसे मिलता है। आओ सारों के नाम सुन लो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। काउंटिंग करें। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नू, नू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान। जब आखिरी जुमला आएगा सबको खड़े होकर नारे लगाना है। अदनान के बेटे माद, सरकार के दादाओं की बात चली है। अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे केनाना, केनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा नबी के नाम पे खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, ऊंचा बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। हाथ उठा के मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, बैठ जाइए चिपक के, मिल गए मुस्तफा। पूरा मजे पढ़िए, मिल गए मुस्तफा, और क्या। 1.5 घंटा हो गया और बोले एक वाक़या। सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, आपका मुस्कुराना मेरे लिए पेट्रोल का काम करने लगा। आप मुस्कुराते हैं, अच्छा लगता है। अल्लाह खुश रखे। 3:30 बजे चेहरे पे मुस्कुराहट, ये बड़ी बात। नहीं तो ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त में आंखें छोटी मुंह बड़ा हो जाता है। अच्छा बोलो, ऐसा होता कि नहीं होता है ना? जब अपने घरों में सोते हैं आंखें छोटी मुंह बड़ा, मगर अल्लाह का फजल है आपकी आंखें बड़ी हैं अभी। अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सुन लीजिए आखिरी बात, अल्लाह का शुक्र है। सुने मोहब्बत के साथ, रमजान का महीना है। कौन सा? सरकार गौसे आजम की दावत करने के लिए एक शख्स हाजिर होगा। बैठो बैठो बैठो। टाइट है ना थोड़ा सा? हाँ होता ही है, होता ही है। बास को देखो तो पिन्नी लगा के चढ़ाता, पिन्नी लगा के। हाँ जी जी जी। नहीं आपकी बात नहीं करने लगा, बास को। मैंने कहा बास को देखो, इतनी टाइट पहनता कि पूछिए नहीं। अल्लाह खैर फरमाए। हमारी समझ में ये नहीं आता इतनी टाइट पैंट में घुसता किधर से है, कि नीचे से घुसता कि ऊपर घुसता है ना? प्लास्टिक लगा के चलाते ना, प्लास्टिक। अच्छा उलमा से पूछिए, जब मस्जिद में जाता वार्ड दिन में तो मेंढक होता, मेंढक की तरह पैर पीछे की तरफ उल्टे कर लेता है, पता ही नहीं नमाज में कैसे बैठना है। तो इसलिए नौजवानों पैंट भी पहनो तो इतनी टाइट नहीं पहननी है, ढीला ढाला लिबास पहना करें, जिस्म को भी सुकून मिलता है उसमें। खैर अल्लाह हमारे नौजवानों को सलीका अता फरमाए। सुने मोहब्बत के साथ, कौन सा महीना है? रमजान शरीफ का। सरकार गौसे आजम की बारगाह में, बेटा बात समझ में आ रही है? हाँ। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक मुरीद हाजिर हुआ, अर्ज करता हुजूर आज शाम की इफ्तार की दावत मेरे घर पे, जाओ बेटा आ जाएंगे। अच्छा ये चला गया अपने घर, दूसरा आ गया, कहा हुजूर आज की शाम की इफ्तार की दावत मेरे घर पे।
सरकार गौसे आजम मुस्कुराए, हल्का से मुस्कुराए, बोले जाओ बेटा आ जाएंगे। अच्छा ये घर पहुंचा कि तीसरा आ गया। सरकार गौसे आजम, हुजूर आज शाम की इफ्तार की दावत, जाओ बेटा आ जाएंगे। कितने हो गए? एक के बाद एक, एक के बाद एक। 70 लोगों ने एक दिन की दावत। कितने लोगों की? 70 लोगों सरकार गौसे आजम की दावत कर दी, एक ही टाइम की, शाम की इफ्तार की, शाम की इफ्तार। कभी कभी रमजान में भी ऐसा होता है, हमारे आलिमों की भी कई कई जगह दावत हो जाती है। और जो है एक दिन में 70 लोग आए। बगदाद के राजा ने किसी का दिल नहीं तोड़ा, सबका दिल रख लिया, सबकी दावत कबूल। अफ्तार हो गई, रात गुजर गई, फजर की नमाज बगदाद के बाशिंदों ने, बगदाद के रहने वालों ने गौसे आजम की इक़्तिदा अदा की। फजर की नमाज अदा करने के बाद जैसे ही मस्जिद के गेट से निकले तो एक दूसरे से बोला, यार आज तो मेरी किस्मत चमक गई। बोले क्या मामला है? शाम अफ्तार की दावत हुजूर गौसे आजम ने मेरे साथ मेरे दस्तरख्वान पे अफ्तार फरमाई। तो जिससे ये कह रहा था वो कहने लगा, यार मुझे ऐसे लग रहा जैसे तुम झूठ बोल रहे हो, सरकार गौसे आजम ने तो शाम मेरे घर पे अफ्तार फरमाई। बात समझ में आई? अब इन दोनों में तकरार बढ़ा तो तीसरा भी आ गया, कहने लगा क्या मामला है? बोले ये कहता मेरे घर पे थे, ये कहता मेरे घर पे थे। तीसरा आने वाला कहता तुम दोनों गड़बड़ है, सरकार गौसे आजम शाम मेरे घर पे थे। अच्छा झगड़ा बढ़ गया साहब। तीसरा भी आया, तीसरा आने के बाद कहने लगा क्या मामला? बोले ये कहता मेरे घर पे, ये कहता मेरे घर पे। तो तीसरा कहने लगा तुम ऐसे, चौथा कहने लगा हमें ऐसा लग रहा तुम तीनों गड़बड़ कर रहे हो, सरकार गौसे आजम ने हमारे घर हमारे साथ अफ्तार फरमाई है। कितने हो गए भैया? पांचवा भी आ गया मगर दलील ये, और बढ़ाइए थोड़ी सी आवाज। छठा भी आ गया मगर दलील ये। सातवां आ गया, कहने लगा मेरे घर पे थे। 10 आ गए, 20 आ गए, 30 आ गए, 40 आ गए, 50 आ गए, 60 आ गए, 70 आ गए, मगर दलील एक, मेरे घर पे थे, मेरे घर पे थे, मेरे घर पे थे। अब और सुनने वाले भी आ गए, जो आजू बाजू के और थे वो भी आ गए। कहने लगे झगड़ा लंबा हो गया, चलो हजरत के पास चलते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो हजरत के पास चलते हैं। तो सारे के सारे मदरसे में पहुंचे हजरत के। सरकार गौसे आजम अपने हुजरे में है, ये बड़ा हुजूम, इधर देखें आप, ये मदरसे में पहुंचे तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे मिल गए, मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म मिल गए। पूछने लगे कैसा आना हुआ? ये कहता मेरे घर पे अफ्तार फरमाई, ये कहता मेरे घर पे अफ्तार फरमाई, ये कहता मेरे घर पे अफ्तार फरमाई। मदरसे के बच्चे कहने लगे हमें ऐसा लगता तुम सब गड़बड़ कर रहे हो, सरकार गौसे आजम तो शाम मदरसे से बाहर कहीं गए ही नहीं, शाम मदरसे में हमारे साथ अफ्तार फरमाई। बात और लंबी हो गई। अब मदरसे के बच्चे भी हैं, सरकार गौसे आजम हुजरे विलायत से मुस्कुराते हुए निकले, मुस्कुराते हुए बाहर तशरीफ लाए। कहा हुजूर समझ में नहीं आती। गौसे आजम ने फरमाया आएगा भी नहीं। तवज्जो है, करामत उसी को कहते हैं जिसे जहन समझ ना पाए। तवज्जो है, जिसे जहन समझ ना पाए कि ऐसा कैसे हो गया। गौसे आजम ने फरमाया ओ मेरे मुरीदो, तुम तो 70 हो, अगर 70,000 भी होते एक वक्त में सबके यहां अफ्तार कर लेते। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। एक मुरीद सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता हुजूर, तवज्जो है, मैंने रात अपने बाप को ख्वाब में देखा, मेरे बाप का इंतकाल हो गया। रज़ाए मुस्तफा कमेटी वालों, आजू बाजू के लोगों, इस महफिल में आने वालों, तुम खुश नसीब हो, सुनो। कहने लगा मैंने अपने बाप को जहन्नम में देखा, जहन्नम में देखा, अजाब हो रहा है। तो गौसे आजम ने मुस्कुरा के पूछा जरा ये बता तेरा बाप हमारी महफिल में आता था? जरा आप तो बोल दे।
क्या तेरा बाप हमारी बज़म में आता था, हमारी महफिल में आता था? कहा मेरे अब्बा आते थे। सरकार गौसे आज़म रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तेरा ही तो फरमान है, जो मेरे जिक्र की महफिल में आता है मेरी रहमत उसे ढांप लेती है। अल्लाह मैं तेरे जिक्र की महफिल सजाता हूँ, वो इस महफिल में बैठा था। अल्लाह अपने फजल की बारिश फरमा दे, रहमत की बारिश फरमा दे, बख्शीश फरमा दे। दुआ फरमाई। दूसरी रात को ख्वाब में देखा कि बाप जन्नत में टहल रहा। तवज्जो, बाप ने कहा मेरे बेटे सब कुछ छोड़ देना, कमेटी वालों ये जुमला आपके लिए, सब कुछ छोड़ देना मगर गौसे आजम की चौखट कभी ना छोड़। सब कुछ छोड़ देना मगर गौसे आजम की महफिल सजाना कभी ना छोड़। चोर चोरी करे अबदाल का रुतबा पाए, शान बंदों की बढ़ा देते हैं गौसे आजम।